नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारी जड़ों से जुड़ा है। देखिए, जब भी खेती शब्द कानों में पड़ता है तो दिमाग में क्या आता है? वही पसीने से लथपथ, कड़ी मेहनत, मौसम का कोई भरोसा नहीं और मुनाफा न के बराबर, है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि यह सिर्फ एक पुराना मिथक है। आज हम इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली जमीन को एक हाई प्रॉफिट कॉर्पोरेट बिजनेस एम्पायर में बदला जा सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। तो चलिए सीधे एक बहुत ही चुभने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आज के युवा अपनी इतनी मूल्यवान पुश्तैनी जमीन को छोड़कर शहरों में मामूली नौकरियों या बेरोजगारी की लंबी लाइनों में धक्के खा रहे हैं? ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसा सच है जिससे आज बहुत से पढ़े लिखे ग्रामीण युवा गुजर रहे हैं। मतलब गांव में करोड़ों की जमीन पड़ी है, लेकिन सही दिशा और जानकारी ना होने की वजह से अक्सर उसे एक बोझ मान लिया जाता है। अच्छा, तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा रोड मैप बहुत क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रामीण रोजगार का विरोधाभास। फिर बात करेंगे कि एक एग्रीप्रेन्योर की तरह कैसे सोचें। इसके बाद आएंगे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, मशरूम फार्मिंग की सोने की खान। फिर हम जानेंगे निशांत फाउंडेशन सपोर्ट सिस्टम के बारे में और आखिर में देखेंगे आपकी सफलता का ब्लूप्रिंट। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, ग्रामीण रोजगार का विरोधाभास यानी शहरी संघर्ष बनाम पुश्तैनी जमीन। अब जरा इस विरोधाभास को समझिए। आज हमारे देश में लगभग 65%, जी हां 65% शिक्षित युवा नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हाथ में बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन शहरों की भीड़ में संघर्ष करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ गांव में उनकी खुद की कीमती जमीन बिल्कुल खाली और उपेक्षित पड़ी है। दूसरों की कंपनी में नौकर बनने की इस रेस में हम अपना सबसे बड़ा और सबसे कीमती संसाधन पीछे छोड़ते जा रहे हैं। यह सोचने वाली बात है ना? यहीं पर जरूरत पड़ती है नजरिया बदलने की। हमारा दूसरा पॉइंट है एग्रीप्रेन्योर की तरह सोचें, खेती में एक नया दृष्टिकोण। देखिए, पारंपरिक खेती और आधुनिक एग्री बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। पहले क्या होता था, एक ही फसल लगा दी, लागत बहुत ज्यादा आ रही है, और जब बेचने गए तो मुनाफा कौन ले गया? बिचौलिए। लेकिन मॉडर्न एग्री बिजनेस गेम को बिल्कुल पलट देता है। इसमें हम बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। प्रोडक्ट सीधे उपभोक्ता तक जाता है, मार्जिन बहुत बहुत ज्यादा होता है और बिजनेस साइकिल इतनी तेज होती है कि आप हैरान रह जाएंगे। मतलब आपको एक मजदूर की तरह नहीं, बल्कि एक स्मार्ट सीईओ की तरह सोचना है। और इसी स्मार्ट बिजनेस का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा तीसरा पॉइंट, मशरूम फार्मिंग की सोने की खान, आधुनिक एग्री बिजनेस का गणित। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 5 लाख रुपए। और नहीं, ये कोई साल भर की कमाई नहीं है। ये आधुनिक एग्री बिजनेस में खासतौर पर मशरूम फार्मिंग के जरिए कमाया जाने वाला शुद्ध मुनाफा है, प्योर प्रॉफिट। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और अचीव की जा सकने वाली सच्चाई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसे संभव है? तो चलिए इस मशरूम मैथ को थोड़ा डिकोड करते हैं। शुरुआती निवेश कितना चाहिए? सिर्फ 70 से 80 हजार रुपए बस। और संभावित रिटर्न पूरे 5 लाख रुपए, और वो भी कितने टाइम में? सिर्फ 3 महीने की प्रोजेक्ट टाइमलाइन में। मतलब साल की 1/4 अवधि में आपको इतना जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है। कोई भी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इतना फास्ट और इतना तगड़ा रिटर्न दे ही नहीं सकता। भारत में अगर हम सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली वैरायटी की बात करें तो टॉप पर हैं ये 3। पहला है बटन मशरूम। मार्केट में इसकी हमेशा जबरदस्त डिमांड रहती है। इसके अलावा ऑयस्टर मशरूम और मिल्की मशरूम भी शानदार विकल्प हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इस बिजनेस के लिए आपको कई एकड़ जमीन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे आप एक छोटे से शेड में बहुत ही कम जगह से शुरू कर सकते हैं। है ना कमाल की बात? इस बिजनेस की स्पीड देखिए आप। सिर्फ 30 दिन की एक बेसिक ट्रेनिंग लीजिए और काम शुरू। मान लीजिए आप सितंबर के महीने में 9 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कंपोस्ट बैग खरीदते हैं, तो यकीन मानिए महज 30 दिनों के अंदर आपकी पहली फसल कटने के लिए तैयार हो जाती है। जहां आम फसलों में 6-6 महीने का लंबा इंतजार होता है ना, वही ये मॉडल बिल्कुल रॉकेट की रफ्तार से काम करता है। अब सवाल आता है कि ये सब सिखाएगा कौन, मदद कौन करेगा? तो चलिए बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, निशांत फाउंडेशन सपोर्ट सिस्टम, एग्री बिजनेस के लिए आपका मेंटोर। निशांत ग्रोथ फाउंडेशन का ये मिशन स्टेटमेंट उनके विजन को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। हमारा उद्देश्य केवल किसान की मदद करना नहीं, बल्कि किसान के बच्चों को एग्रीप्रेन्योर बनाना है। और बात सही भी है, जब तक हमारे शिक्षित युवा अपनी मिट्टी से नहीं जुड़ेंगे,
तब तक देश कैसे बदलेगा? तो ये सिर्फ मुनाफे की बात नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम बनाने की बात है। और इस सपोर्ट सिस्टम की चाबी है अन्नदाता सुरक्षा कार्ड। इसे सिर्फ एक पहचान पत्र मत समझिए, ये कृषि के क्षेत्र में आपकी सुरक्षा और तरक्की का सीधा पासपोर्ट है। जो युवा मॉडर्न बिजनेस में कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए ये कार्ड एक मजबूत पुल का काम करता है। इसके फायदों की बात करें तो फाउंडेशन आपको मशरूम, मछली या मुर्गी पालन जैसे बिजनेस की बिल्कुल फ्री, जी हां, फ्री एक्सपर्ट ट्रेनिंग देता है। इसके बाद बिजनेस शुरू करने के लिए लोन फ्री सेवा मिलती है, ताकि आप पर कर्ज का कोई भारी बोझ ना पड़े। और सबसे बड़ी बात, सामान बेचना कहाँ है, इसके लिए मिलता है डायरेक्ट मार्केट सपोर्ट, यानी बिचौलियों की पूरी तरह से छुट्टी। आपका माल सीधा सही बाजार में जाएगा। तो चलिए अब इस पूरी जर्नी को समेटते हैं हमारे आखिरी पॉइंट में, सफलता का ब्लूप्रिंट, एक एम्पायर बनाने की स्टेप बाय स्टेप गाइड। फाउंडेशन ने आपके लिए एक एकदम साफ और सीधी पाइपलाइन तैयार की है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर ट्रेनिंग, उसके बाद सेटअप और अंत में आपकी सफलता। कोई उलझन नहीं, कोई भटकाव नहीं, बस एक सीधा टेस्टेड रास्ता है जिसे आपको फॉलो करना है। अगर इसे मैं सिंपल स्टेप्स में बताऊं तो सबसे पहला कदम है सिर्फ 350 रुपए में अपने अन्नदाता सुरक्षा कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना। इसके बाद एक्सपर्ट से खेती और बिजनेस की पक्की ट्रेनिंग लेना। तीसरा कदम है फाउंडेशन के सपोर्ट से अपना लोन फ्री फार्म सेटअप करना। और चौथा, इस शानदार मॉडल के जरिए हाई मार्जिन प्रॉफिट कमाना। बहुत ही सिंपल और डुएबल है ना? तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद अब मैं आपको एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। क्या हमारी आने वाली पीढ़ी अपनी उस कीमती पुश्तैनी जमीन को सिर्फ एक बोझ मानकर छोड़ देगी, या फिर आधुनिक तकनीक, सही ट्रेनिंग और एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल के जरिए उसे एक मल्टी मिलियन बिजनेस एम्पायर में बदल देगी? चॉइस आपकी है और संभावनाएं एकदम साफ। तो सोचना शुरू कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।